पिछले चैप्टर में हमने ये मेनू बार बनाया था। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ और फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट होगा, इस पे क्लिक करूँ मैं तो ये खुल रहा है हमारे पास मेन्यू बार। तो आज हम जो है ये डिफरेंट पेजेस को हम बना करके रेडी करेंगे। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। मैं सबलाइन अच्छा खोलने की ज़रूरत नहीं है, खुला पड़ा है। तो ये बना हुआ है, इसको मैं फोल्ड करता हूँ और राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे न्यू फाइल, फिर ABOUT.PHP सेव करता हूँ मैं, इसको सेव कर दिया और फिर इस पे राइट क्लिक करूँगा, contact.php लिखूंगा और फिर इसको मैं क्या हो गया कंट्रोल S किया, कॉन्टेक्ट सेव कर दिया इसको। फिर मैं एक नया पेज बनाऊंगा अबाउट अस में, सॉरी htdocs के अंदर ही, और यहाँ पे privacy.php ये पेज बन गया। इसको भी मैं सेव कर दिया कंट्रोल S दबा के। तो ये देखो इस htdocs वाले के अंदर में बनाया है ये सारे पेजेस। अब क्या होगा यहाँ पे कि इंडेक्स पेज में तो ये सारा कोड लिखा हुआ है, तो अबाउट पेज में जैसे हम जाएं तो अबाउट पेज में भी होने चाहिए ना, जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट है /ABOUT.PHP एंटर किया मैं लिख के, तो सब कुछ गायब हो गया। इस पेज में भी मेनू आना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम इसका मेनू को? क्या कॉपी पेस्ट कर दें अबाउट में और कॉन्टेक्ट में और प्राइवेसी में? नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, तो मैं सबसे पहले बेसिक HTML का, अच्छा मैं क्यों राइट करूँगा बेसिक HTML, छोड़ो हटाओ। यहीं पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं कॉमन नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बनाने की है क्या ज़रूरत, छोड़ दो, बिना फोल्डर बनाए ऐसे ही लिख देता हूँ मैं header.php। header.php के नाम से मैंने एक फाइल यहाँ पे बना दी और इसको मैं हटाऊंगा और फिर यहाँ पे सेव कर दूंगा इसको सीधे। और फिर मैं आऊँगा इंडेक्स पेज में। इंडेक्स पेज पे मैं आया और हेडर देख रहे हो आप, हेडर से मैं शिफ्ट और अप एरो दबा के सेलेक्ट करना शुरू किया और ऊपर 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 ये देख लो, ये देखो ये टाइटल से जस्ट नीचे वाला लिंक तक मैं सेलेक्ट किया हूँ। अब इसको मैं कट करूँगा, कट कर दिया मैं और इसको डालूंगा मैं हेडर के अंदर और पेस्ट कर दिया। इतना हो गया काम। अब इंडेक्स के अंदर इतना बचा, तो अब हम इंडेक्स पेज को रन करेंगे तो इंडेक्स के अंदर भी कुछ नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल A दबा के कंट्रोल C करता हूँ और अबाउट के अंदर पेस्ट कर दिया मैं, और होम के जगह पे ABOUT अबाउट लिख देता हूँ। फिर कॉन्टेक्ट के अंदर आके कंट्रोल V दबा दूंगा और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट्स। प्राइवेसी में के अंदर भी मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर भी लिख दूंगा। इतना हमारा काम हो गया। तो अब आप देखोगे कि होम में होम दिखाई दे रहा है /about ABOUT.PHP करूँगा तो अबाउट खुला, लेकिन टाइटल में अबाउट दिख रहा है, पेज के अंदर कुछ नहीं है। अभी इनका राउटिंग भी कर देता हूँ मैं htaccess में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैज पब्लिक पेज URL और फिर
रीराइट रूल और फिर ऐसा साइन देंगे और फिर डॉलर का साइन देंगे और इसी के अंदर लिख देता हूं मैं UT अबाउट हाइफन US अबाउट अस कब खुलना चाहिए तो ABOUT about.php मतलब ये कि ये राउट हम हिट करेंगे, ये URL हम हिट करेंगे तो अबाउट पेज खुलना चाहिए। तो देखते हैं खुलता है कि नहीं। ऐसे करके एंटर मारा तो ये देखो खुल रहा है। तो इसी तरह से हम सारे पेज का लिख देंगे। तो यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल एंटर मारता हूँ, अबाउट की जगह पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट और अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कॉन्टैक्ट्स। इसको भी मैं चेक करता हूँ खुलता है कि नहीं। ये कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स खुल गया कॉन्टैक्ट पेज। ठीक उसी तरह से इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट में करता हूँ और कॉन्टैक्ट के बाद क्या है प्राइवेसी प्राइवेसी हाइफन पॉलिसी इस तरह से। और इसको भी मैं ऊपर आऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करके हिट मारूंगा तो ये भी खुल रहा है। मतलब सारे पेज हमारे अब खुल रहे हैं। तो मैं इंडेक्स पे आऊंगा, होम पे आता हूँ, इंडेक्स पे आऊंगा। अब मुझे यहाँ पे मेनू बार दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं PHP का टैग ओपन क्लोज करूँगा ऐसे और यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, इंक्लूड किया और फिर क्या करूँगा मैं header.php। तो header.php मैंने लिख दिया, इंक्लूड कर दिया इसको। जैसे ही हेडर में इंक्लूड करूँगा तो अब आप देखना कि देखो आ गया मेनू बार। तो इसी तरह से हम सभी में लाएंगे। तो मैं अबाउट में जाऊंगा और इसमें भी पेस्ट कर दूंगा, सॉरी इतना नहीं, PHP के कोड के साथ। तो मैं PHP का भी कोड कॉपी करता हूँ और अबाउट में आके पेस्ट कर दिया, कॉन्टैक्ट में भी आके पेस्ट कर दिया, प्राइवेसी में भी आके पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखो ये खुल रहा है यहाँ पे भी /ABOUT-US। तो इसमें भी अबाउट अस खोला तो अबाउट में भी ये दिख रहा है। अब इन सब में भी तो लिंक करना पड़ेगा ना, तो कर देते हैं। तो आता हूँ मैं हेडर वाले सेक्शन में। तो header.php में मैं आया, होम के लिए स्लैश ही होगा, प्राइवेसी के लिए क्या लिखेंगे तो htxs में मैं आता हूँ और प्राइवेसी के लिए प्राइवेसी पॉलिसी लिखा गया है। तो हेडर में मैं आऊँगा और प्राइवेसी पॉलिसी करूँगा यहाँ पे। अबाउट के लिए क्या है ABOU अबाउट हाइफन US बस। कॉन्टैक्ट के लिए क्या लिखा गया है कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे भी लिंक कर दिया जो है href एट्रीब्यूट में। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, अब होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम खुल रहा है, प्राइवेसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्राइवेसी खुल रहा है, अबाउट पे अबाउट, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, सारा फाइल हमारा लिंक हो चुका है। अब प्राइवेसी पॉलिसी में अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अबाउट में भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट में भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? ये बहुत छोटी चीज़ है, आप इतना प्रोजेक्ट बना सकते हो तो ये भी लिख सकते हो आप कॉन्टैक्ट वगैरह। वैसे समय मिलेगा तो मैं लिख दूंगा इसमें भी कुछ कुछ। तो हमारा ये खुल रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस मेनू के नीचे एक और मेन्यू रहे, इसी तरह का एक और मेन्यू रहे और वो कैटेगरी शो करे, जो कैटेगरी हमने एडमिन में लिखा है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी शो करना चाह रहा हूँ कि किस कैटेगरी का वैकेंसी है, इंडियन आर्मी का वैकेंसी आया है या DRDO का है या व्यापम के रिलेटेड है या इसरो के रिलेटेड है। तो इसरो DRDO इधर लिखूंगा मैं। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो मैं आऊँगा हेडर के अंदर, ये हेडर है,
अब यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब देखना ध्यान से मैं कैसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये नेविगेशन बार है यहाँ पे, इस नेविगेशन से लेकर के इस नेविगेशन तक, ये नेव है ना, इसी को मैं जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। ये देख लो, कॉपी किया मैंने नेव को, कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके मैं कॉपी कर दिया, और इसके जस्ट मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैट नेव स्टार्ट, और नीचे आकर के मैं पेस्ट कर दिया मैं। अब इसमें मुझे कुछ बदलाव करना है, तो नेव के जगह पे मैं CAT कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो आप। और फिर यहाँ ID दिख रहे हो आप, कोलैप्स अंडर स्कोर रेड्यू के बाद UL है, तो यहाँ पे मैं नेव के जगह पे कैट कर दूंगा। तो अब आप देखना 2 ठो बन गया होगा। ये देखो हर जगह ये 2 ठो दिखेगा आप लोग को, ये 2 ठो बन गया है ना। कंट्रोल शिफ्ट I दबाऊंगा तो ये देखो 2 ठो दिख रहा है, इसके लिए ये और इसके लिए ये। तो ये चेंज करना जरूरी है, ये चेंज कर देना आप लोग। फिर उसके बाद में ये ब्रांड जो दिख रहा है आई लव जॉब, ये ब्रांड मुझे नहीं दिखाना है, तो मैंने गायब कर दिया ब्रांड को। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बटन देखो इधर चला गया। यदि मैं बड़ा करूंगा विंडो तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे करूंगा तो ये बटन इधर चला गया। ये मेरे को इधर चाहिए, तो क्या करूंगा इसके लिए मैं कि बटन, ये बटन है ना, तो इसमें लिखूंगा मैं MS-auto, तो ये आ गया इधर। MS-auto किया तो मैं, ये आ गया इधर। अब ये वाला तो डार्क में रहेगा, लेकिन ये वाला मैं चाहता हूँ वाइट में रहे, तो मैं आऊँगा ऊपर और डार्क के जगह पे वाइट कर दिया मैं, और BG डार्क के जगह पे मैं वाइट कर देता हूँ इसको। रिफ्रेश मारा मैं, ये वाइट कलर का पट्टी आ गया यहाँ पे, ये देख लो, ये वाइट हो गया। अब ये वाइट हो गया तो साइडों में मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा, -SM। शैडो जैसे ही मैं दूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो नीचे लाइनिंग थोड़ा आ रहा है, तो यही मेरे को चाहिए था। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मेनू है इसको मैं सेंटर में दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए MX-auto करता हूँ मैं इसको, ये MX-auto करूँगा। यहाँ पे UL में देखो लिखा था ना, पहले क्या था, पहले देखो ऐसे था पहले, अब इसको हटा के मैं X कर रहा हूँ, MX-auto। तो इससे क्या होगा, ये बीच में देखो आ गया। अब कंट्रोल शिफ्ट I करूँगा मैं, तो ये देखो यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह का ये बन गया। अब मैं कॉन्टेक्ट में जाऊँगा फिर भी ये मेनू दिखेगा, प्राइवेसी में जाऊँगा फिर भी ये दोनों मेनू दिखेगा, तो ये मेनू यहाँ पे बन गया है मेरा। लेकिन यहाँ पे मुझे डायनामिकली लाना है। यहाँ पे क्या डायनामिकली लाना है, हमारा कैटेगरी को, जो एडमिन पैनल में मैंने बना रखा है कैटेगरी। जैसे लॉगिन खोलता हूँ मैं, तो ओपन कर लिया मैं एडमिन पे, तो ये कैटेगरी आप देख रहे हो ना, इस कैटेगरी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कैसे दिखाऊंगा, पहले समय देख लेता हूँ। 13 मिनट हो रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये जितना भी बना हुआ है लिंक ना, ये लिंक को पहले डिलीट करो। LI से मैं शुरू किया हूँ ना, लिंक को मैंने डिलीट कर दिया। ये आप देख लो, कैटेगरी के नीचे वाला को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस कैटेगरी के ऊपर वाला लिंक मैं नहीं छेड़छाड़ कर रहा हूँ। तो आप ये बात ध्यान रखना, नहीं तो कुछ और डिलीट कर देते हो आप लोग। तो मैं आता हूँ नीचे, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैटेगरी। कैसे आएगा, मैं यहाँ PHP का कोड ओपन क्लोज करता हूँ और इंक्लूड करूँगा किसको, तो PHP के अंदर कैटेगरी नाम का होगा पेज। ये देखो कैटेगरी है यही, कैटेगरी .php, कैटेगरी नाम का पेज यहाँ से मैं
कर लिया जो है इंक्लूड। अब मैं कैटेगरी पेज के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे एक गेट ऑल कैटेगरी लिखा हुआ है और यहाँ पे आईडी नेम सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम कैटेगरी से। तो मुझे अभी आईडी की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, नेम और स्लग चाहिए, सिर्फ नेम और स्लग चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी करूँगा और इसके नीचे आके पेस्ट करूँगा। ये फंक्शन देखो यहाँ ओपन क्लोज हुआ और ये फंक्शन यहाँ क्लोज हुआ। गेट ऑल कैटेगरी है, इसका नाम मैं कुछ और कर देता हूँ, गेट कैट कर देता हूँ, या फिर नहीं, मैं आईडी नहीं रहने दूंगा यहाँ पे, LUG स्लग रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इंट डेटा टाइप मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा मेरा मेमोरी खाए। तो मैं गेट कैट कर दूंगा यहाँ पे, हो गया, स्लग और नेम आ जाएगा। अब इंडेक्स पे, सॉरी इंडेक्स की नहीं ज़रूरत है, मुझे हेडर की ज़रूरत है। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डॉलर कैटेगरी आईज कैटेगरीज कैटेगरीज, अब पता नहीं प्लूरल भूल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं कैटेगरी ही छोड़ देता हूँ और सीधा सीधा न्यू। आप कैटेगरी के अंदर फिर से जाओ, कैटेगरी PHP के अंदर, क्लास का नाम देख लो, ये है। तो ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा, डॉलर डेटा इक्वल टू, अच्छा इस कैटेगरी को मैं नीचे पेस्ट करता हूँ डेटा की जगह पे, और इसका नाम है OBJ करता हूँ, ऑब्जेक्ट स्लैश गेट ऑल कैट में कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, इसमें हमारा सारा कैटेगरी आएगा। प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं, प्रिंट कर दिया मैं प्रिंट, और ये देख लो आ गया पूरा कैटेगरी हमारा। तो मैं क्या करूँगा कि फॉर लूप के माध्यम से, सॉरी फॉर ईच के माध्यम से कैटेगरी को मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे कैट ने भी स्टार्ट है, यहाँ पे मैं कंट्रोल और स्लैश दबाता हूँ तो कमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंड कैट नेव कर देता हूँ, कैट नेव, और मैं li को रिपीट करना है तो यहाँ पे ओपन क्लोज होगा PHP टैग PHP, और फिर नीचे आके क्लोज यहीं पे। अब क्या मुझे करना है, ये देखो ये था, तो मुझे फॉर ईच मेथड पास करना है, फॉर ईच, और इस फॉर ईच को मैं डिलीट करता हूँ, मैन्युअली लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर EACH, फॉर ईच डॉलर कैटेगरी एज डॉलर कैट, हो गया। अब इस फॉर ईच को करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसको मैं कट करूंगा इस li को, और आ जाऊंगा नीचे ऐसे, और यहाँ पे मैं करूंगा एको, या फिर ठीक है मैं एको ही कर दूंगा, एको डबल कोट ओपन, यहाँ पे डबल कोट को कन्वर्ट करूंगा मैं सिंगल कोट में, और यहाँ के भी सिंगल कोट को डबल कोट को सिंगल कोट बनाऊंगा ऐसे, और फिर अच्छा इसको मैं गायब करता हूँ, मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ पूरा ऐसे, आपके लिए समझने के लिए आसान होगा। तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे li जो है बंद हो गया, अभी यहाँ पे href आ रहा है, यहाँ पे डबल कोट लिखा हुआ है, मैं हटा के सिंगल कोट करूँगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं,
डॉलर कैट इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कोट, और सिंगल कोट में क्या लिखूंगा मैं, SLUG स्लग। डबल कोट यहाँ पे करके कॉन्कैटिनेट करूंगा ऐसे, और फिर डबल कोट किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ये स्ट्रिंग जो है इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और ये सिंगल कोट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिलीट करके सिंगल कोट, फिर इसको डिलीट करके सिंगल कोट, और यहाँ पे मैं डबल कोट ओपन क्लोज करूँगा, और इसमें ऐसे करेंगे, यहाँ पे डबल कोट बंद सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे Ctrl+Z डॉलर कैट, फिर यहाँ पे सिंगल कोट में नेम। तो ये मेरा कोड बन चुका है, ये आप देख सकते हो पूरा। अब मैं रन करता हूँ इसको, क्या एरर आता है या क्या होता है। फॉर ईच लाइन नंबर 54 इसको डिलीट करना पड़ेगा। फिर मैं रन करता हूँ तो ये देखो व्यापम फॉरेस्ट DRDO इसरो आ गया है सब, और इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे स्लग आ जा रहा है, सारा यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और कैटेगरीज वाले में आऊँगा, यहाँ पे एक क्लॉज दूंगा मैं, वेयर, और फिर HID हाइड इक्वल टू 0। तो फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 कर दूंगा तो कोई नहीं दिखाई देगा, तो कोई नहीं दिख रहा है अब। तो मैं इसको 0 करूँगा कि हाइड इक्वल टू 0, हाइड 0 का मतलब नहीं है। तो इस तरह से आ जाएगा ये। अब इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होना चाहिए। कौन सा पेज ओपन होगा तो मैं बनाता हूँ आपके सामने। मैं हेडर में आता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लैश बाई कैट लिखता हूँ और फिर स्लैश लगाता हूँ, फिर ये कैटेगरी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक न्यू फाइल और यहाँ पे cat.php सेव कर दिया मैं। और अब अबाउटस का पेज ऐसा है, मैं इस पेज को कॉपी मारूंगा और इस कैट में आकर के मैं पेस्ट कर दूंगा, और टाइटल में मैं दे दूंगा, अभी कुछ नहीं दे रहा टाइटल में, अभी मैं कैटेगरी देता हूँ टाइटल में, क्योंकि यहाँ पे टाइटल में कुछ और आएगा। ये आ चुका है। और यहाँ पे मैं PHP का सिंटेक्स ओपन क्लोज करता हूँ और फिर अभी कुछ नहीं करता हूँ, मैं पहले htaccess में एंट्री करता हूँ। तो htaccess में यहाँ पे आऊँगा और फिर इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, cat.php ऐसे। और फिर यहाँ पे एक मैं गेट पैरामीटर बनाऊँगा, URL बनाऊँगा एक $1 या फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देंगे, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे कैट SLUG कैट स्लग करूँगा मैं यहाँ पे, और फिर इक्वल टू $1 कर दूंगा मैं इस तरह से।
और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगा बाई CAT कैट, और फिर स्लैश दे करके यहाँ पे ऐसे करूँगा, और फिर स्लग है ये, यहाँ पे ये स्लग आएगा। तो मैं चेक करता हूँ कि स्लग वैलिड में मैं क्या वैलिडेशन लगाया हूँ। वैकेंसी यूजर है, वैलिडेशन है, तो स्लग में ये है वैलिडेशन। कॉपी करता हूँ, यहाँ तक मैं HTXS में आऊँगा, प्लस का साइन एक दे दूंगा मैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये ओपन होगा। मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये खुल चुका है। फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये व्यापम का खुल रहा है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ इस पे, ये कैट स्लग है ना, बंद करो अब इसको आप। अब मैं कैट में आता हूँ और इफ इज सेट $_get, ये यदि इज सेट है ये, तो क्या करो, एको $_get करो। क्या गेट करो, स्लग। इसी स्लग को प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक। एल्स में क्या करो, HEADER हेडर में पास करिए लोकेशन, और फिर स्लैश, और फिर एक चीज, इसके आगे कोड नहीं चलने देना है। तो नीचे किया, क्या कहने लगा है, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर ये है $11। अच्छा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेगा ना, इस तरह से सेव करके मैं फिर रन करता हूँ। अब 11 पे फिर कोई ब्रैकेट की बात कर रहा है, ऐसे। अब तो चलना चाहिए इसको। अब कुछ ब्रैकेट 14 पे, 14A वाला हेडर। अच्छा, ये ऐसे होगा, ये देख लो, यहाँ पे फॉरेस्ट आ गया। फिर क्लिक किया व्यापम पे तो व्यापम आ रहा है, फिर क्लिक किया तो इसरो आ रहा है, फिर क्लिक करूँगा तो DRDO आ रहा है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया है, वही आ रहा है। तो अब एक कैटेगरी हमारे पास आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी आएगा वो DRDO के रिलेटेड आएगा। जैसे मान लो मैं ये यहाँ पे 9 जाने दूँ तो ये रिडायरेक्ट हो जा रहा है, 404 का एरर दे रहा है ये। तो अभी हम नहीं ठीक कर रहा हूँ, मैं इसको ठीक करूँगा लेटर ऑन। ये देखो, व्यापम पे क्लिक किया तो ये सब अभी ठीक काम कर रहा है पूरा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।